नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसिस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पीओटी और वेल्डर ट्रेड के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए थे भारत स्किल के। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपका लेवल फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो वेल्डर ट्रेड है उसमें आपका होता है। तो चलिए दोस्तों, लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, the unit which one of these quantities is not among base units under SI system of units। इनमें से कौन सी तूल इकाई एसआई प्रणाली के तहत आधार इकाइयों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर दोस्तों आपका प्लेन एंगल। आपकी प्रकाश की तीव्रता भी नहीं है, पदार्थ मात्रा भी नहीं है और विद्युत धारा भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जो ये सारी की सारी आपकी आधार इकाइयाँ हैं और बाकी आपका प्लेन एंगल जो आपकी मेन बेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, विच स्टेटमेंट अबाउट ओर्स इन इज ट्रू। अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें आपका हेमेटाइट इज ओर ऑफ आयरन एंड मैग्नेटाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। दूसरा दिया है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ आर ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा का अयस्क हैं। तो दोस्तों अपनों को दूसरा ही ऑप्शन सही मिल गया है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही लोहे के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए मोटर इज 2000 आरपीएम एट नो लोड, 1960 आरपीएम एट हाफ लोड एंड 1920 एट फुल लोड। परसेंटेज ड्रॉप एट हाफ लोड एंड फुल लोड इच। उसको दिया गया है एक मोटर की आरपीएम जो है, गति दिया है 2000 आरपीएम में, आधा लोड जो दिया है 1960 और पूरा लोड दिया है आपका 1920 पर। ठीक है, तो आधा लोड और पूरा लोड पर परसेंटेज ड्रॉप आपको याद करना है। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोग लगते हैं, बेस तो हमेशा 2000 ही रहेगा इंटू 100। और हम लोग देखते हैं आधे लोड के लिए। आधे लोड के लिए आपका आरपीएम है 1960, तो 2000 में से 1960 आपको गया तो बचता है 40। तो ये आपका इससे कट गया और ये दो से ये दो कट गया आपका, दो से ये आपका दो बार कट गया। तो आधे पर आपका आ गया 2%। ठीक है, और आपका पूरा लोड पर आपका 1920 है, तो इसको घटाने पर आपका आएगा जस्ट डबल आएगा। डबल आने पर आपका दोस्तों इसका जस्ट डबल ही आंसर आएगा, जो आपको आएगा दोस्तों 4%। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज राइट आंसर, 2% एंड 4%। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। निम्न में से किसकी अधिकतम घनत्व होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर आपको दोस्तों मोली बॉडेनम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ए लोड इज बीइंग पुश्ड अप ए रैंप एज शोन इन फिगर बिलो। ये आपका एक लोड है, इसको रैंप पर इस डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है। तो उसमें दिया है, हाउ कैन एफ बी डिक्रीज। अर्थात इसमें जो एफ फोर्स लगा है, एफ फोर्स जो दिया है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार एक बार को रैंप पर धक्का दिया जा रहा है, तो बल को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कवर द रैंप विथ कारपेट, रैंप को कारपेट से ढक कर। दूसरा दिया है डिक्रीज द हाइट ऑफ रैंप, रैंप की ऊंचाई कम कर। तीसरा दिया है इंक्रीज द हाइट ऑफ द रैंप, रैंप की ऊंचाई बढ़ाकर। और चौथा दिया है डिक्रीज द लेंथ ऑफ रैंप, रैंप की लंबाई घटाकर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन इसमें काम नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ओनली 2 आपका काम करेगा, डिक्रीज द हाइट ऑफ द रैंप। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर इस रैंप की हाइट जो ये है इसको हम लोग कम कर दें, इसको हम लोग फ्लैट कर दें, बिल्कुल फ्लैट, तो आपका फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा इसको धक्का देने में वो कम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। दिया है आपका 5x + 17y = 61 और आगे दिया है 2y = 3x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको पहला इक्वेशन दिया है, ये दिया है, दूसरा दिया है ये, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दूसरा आपका दिया जो है दोस्तों 2y बराबर दिया है 3x, इसमें से आपको y की वैल्यू निकालनी है 3/2x। इसको आपको दोस्तों जो इक्वेशन दिया है ये इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद में दोस्तों आपका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। x बराबर 2 और y बराबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सी फिगर बिलो, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे का चित्र देखें और सही कथन चुनें। तो आपको इसमें अलग अलग जो है दोस्तों लेवल दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें आपका चार ऑप्शन देखने के बाद में हम लोग को देखते हैं उसमें दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। व्हील बेरो एंड नट क्रैकर्स आर लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। व्हील बेरो और नट क्रैकर दूसरे क्रम के लीवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज हेल्पफुल। इनमें से कौन सा एक घर्षण का उदाहरण नहीं है जो सहायक होता है। तो इसमें फ्रिक्शन का आपका ब्रेक्स इन द कार, कार में ब्रेक एक फ्रिक्शन का उदाहरण है। और ट्रेड इन द बॉटम ऑफ योर शूज़, जूते के नीचे ट्रेड जो रहता है वो भी फ्रिक्शन का उदाहरण है। कार टायर्स ऑन द रोड, रोड पर चल रहे कार टायर में, ये भी एक फ्रिक्शन का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका बचा सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका दिया है इंजन सिलेंडर में जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्रिक्शन का उदाहरण नहीं माना जाता है, पिस्टन इंजन सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों। ये एक तरह का आपका सहायक होता है और फ्रिक्शन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आपको दिया है कि वृत्त की परिधि और व्यास। तो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr, ठीक है, और व्यास होता है आपका 2r, बराबर हो जाएगा आपको 28। तो आपको इस वाली इक्वेशन को दोस्तों सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद जो आपका मान आएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6.53 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया दोस्तों 50 न्यूटन एंड 120 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज शोन बिलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड टेन थीटा। नीचे दिए गए चित्र में एक पिंड पर 50 न्यूटन और 120 न्यूटन के बल कार्य कर रहा है। बल और टेन थीटा का जो है मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये आपको 120 दिया है, ये 60 दिया है, सॉरी 50 दिया है, और इस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें आपको एक फॉर्मूला लगेगा, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो आपको होता है p² + q² + 2pq cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अंडर को आप कर देंगे, जहाँ p आप 50 को मान सकते हैं और q आप मान सकते हैं 120 को। तो इसका जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों। सोल्व करने पर F बराबर 130 न्यूटन और टेन थीटा जो आएगा आपका 0.4167। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है व्हाट इज ट्रांसफर्ड व्हेन वर्क इज डन। कार्य पूरा होने पर क्या परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एनर्जी ट्रांसमिट होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। तनाव की इकाई क्या है। दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा नो यूनिट, क्योंकि आपका जो स्ट्रेन होता है
वो होता है आपका डेल्टा एल, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई। तो ये इसकी इकाई और इसकी इकाई आपस में कट जाती हैं, तो इससे ये 9 यूनिट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसमें सारे हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल, ये आपका ठीक है। दूसरा दिया टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन ओरिजिनल लेंथ, जो तन्यता तनाव जो होता है लंबाई और मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात, ये भी सही है। यंग्स, तीसरा दिया है यंग्स मॉड्यूलस इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, यंग मॉड्यूलस सामग्री की कठोरता का एक मापक है, ये भी सही है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, सारे बाकी सारे के सारे सत्य हैं और तीसरा जो है सत्य नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर थर्मल प्रॉपर्टी सच एज हीट कैपेसिटी, उष्ण क्षमता जैसे तापीय गुणों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों, कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सीरीज सर्किट विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट्स, एक श्रृंखला सर्किट में कौन सा पैरामीटर सभी सर्किट तत्वों में स्थिर रहता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें करंट जो है वो आपका स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, निम्नलिखित सर्किट में 20 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से धारा की गणना करें। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों आप लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, उससे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो V बराबर आपका है दिया है 200 और I जो आपका ज्ञात करना है और R दिया है 20 ओम दिया है। तो ये आपका I बराबर हो जाएगा, तो इसी को काटेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा 10 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट न्यूटन मीटर एंड जूल। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है दोस्तों, 10 एम्पियर राइट है। इसको काटने पर आपको 10 एम्पियर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर एंड जूल, इकाई न्यूटन मीटर और जूल में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है, 1 न्यूटन मीटर बराबर इक्वल टू 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, निम्न में से कौन सा विद्युतीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों विद्युतीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा जो आपको होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ही होती है दोस्तों। जो सेल आपका चार्ज होता है उसमें आपका ये क्रिया होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। इन ए बेल्ट ड्राइव ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन अलोंग द बेल्ट इट्स लेंथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दिस इज कॉल्ड, बेल्ट ड्राइव में बेल्ट के साथ तनाव में अंतर के कारण इसकी लंबाई लगातार बदलती रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर दोस्तों, उसे क्रीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, टू रिजेक्ट टू आइटम्स फ्रॉम ए लोट एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स 0.08 परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स, हाउ मेनी आइटम डज ही एग्जामिन। एक ढेर से 2 वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए एक निरीक्षक 0.08 दोषपूर्ण वस्तुओं को अस्वीकार करता है, तो वह कितनी वस्तुओं की जांच करता है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा दोस्तों, जो आपका 0.08 परसेंटेज है इसको 2 के बराबर रखना पड़ेगा। जब आपको इसको सरल करेंगे तो दोस्तों इसका मान आएगा आपका 2500। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपके ये 20 क्वेश्चन जो है ग्रुप फर्स्ट के कंप्लीट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से देखेंगे। तो इस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इस चैनल जय क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।